जलपरी और श्रापग्रस्त जहाज। एक बार एक बहुत खूबसूरत एरियल नाम की जलपरी किसी समुद्र में रहती थी। उसकी त्वचा ऐसी थी जैसे कोई सफेद मोती हो। उसके काले रंग के बाल बहुत आकर्षक थे और वे हमेशा उसकी पूंछ को छूते रहते थे। लेकिन वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती थी। वह हमेशा अपने साथ एक दर्पण रखती थी और अपनी सुंदरता के बारे में सोचा करती थी। बाकी सारे जलपरियां उसे देखकर ईर्ष्या किया करती थी। केवल एक बड़े आकार का जॉर्ज नाम का कछुआ उसकी सुंदरता की तारीफ करता था और हमेशा उसके साथ साथ चलता था। एक दिन उस जलपरी ने सभी जलपरियों को बातें करते हुए सुना। एक बड़े संदूक में बहुत सा खजाना और गहने हैं, लेकिन कोई भी उस संदूक को छू नहीं सकता। वह संदूक एक जहाज में है जो कई सालों पहले समुद्र में डूब गया था। अब वह जहाज श्रापग्रस्त है। एरियल ने सोचा, मैं वे गहने पहनकर बहुत सुंदर लगूंगी। मुझे उनकी तलाश करनी चाहिए। वह भूल गई कि जहाज को एक श्राप लगा हुआ था। एरियल अकेली ही समुद्र के बीचों बीच गहराई तक तैरती चलती गई। बहुत दूर तक और अधिक गहराई तक जाने पर उसने वह जहाज ढूंढ निकाला। उसे देखते ही वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी और वहां जाकर वह संदूक तलाश करने लगी। ये रहा मेज के नीचे, वह बोली और जहाज के अंदर जाकर तैरने लगी। उसने जैसे ही जाकर संदूक को खोला, उसमें से सैकड़ों अनमोल गहने और जवाहरात नीचे गिर पड़े। एरियल ने जल्दी से सबसे खूबसूरत हार अपने गले में पहना और अपने दर्पण में अपनी सुंदरता देखने लगी। मैं इस समुद्र में सबसे खूबसूरत जलपरी हूँ, उसने सोचा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते उसका वह कीमती हार पत्थरों में बदल गया। वह इतना भारी हो गया कि वह उसका भार सहन न कर सकी। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी उसने देखा उसका दोस्त जॉर्ज दौड़ता हुआ उसे बचाने आ रहा है। वह जहाज में आने से पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। उसने पत्थरों से निकलने में जलपरी की मदद की और उसे वहां से बचाकर दूर ले गया। एरियल ने अपनी जान बचाने के लिए जॉर्ज का धन्यवाद किया। जॉर्ज ने कहा, तुम हर तरह के गहनों के बिना भी बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।